बाहर होती है, लेकिन मजा तुम्हारे को भीतर आता है। वो मजा एकाग्रता का है। आइसक्रीम खाने में या लड्डू खाने में या उत्सव मनाने में जब जब मजा आता है तो जाने अनजाने आपका मन एकाग्र होता है, तभी मजा आता है। जितना जितना तुम्हारा मन एकाग्र है उतना उतना जिस काम में तुम लगाओगे उसी काम में आपको रस आने लगेगा, और वो काम ईश्वर की प्रीति के लिए कर लोगे तो आपका कर्मयोग हो जाएगा। तो एक बात मंत्रों शब्दों का गुंथन, दूसरी बात एकाग्रता। आप देव दर्शन करिए, 1 टक 2-5 मिनट देखिए, गुरु जी को देखिए 1-2-5 मिनट 1 टक, एकाग्रता बढ़ेगी। नाक के अग्रभाग से आप दृष्टि मिलाइए, श्वास भीतर जाए शांति, बाहर आए 1, भीतर जाए राम, बाहर आए 2, 50 की गिनती करो, आपकी एकाग्रता कुछ बढ़ेगी। खूब थके मांदे हैं, मन चंचल है, होठ बंद कर दिए, ऊपर और नीचे के दांतों के बीच आधा सेंटीमीटर का अंतर रख दिया, जीभ तालू में नहीं नीचे नहीं, उसमें मन लगा दो कि जीभ को इस जगह पे रखना है। 2 मिनट करो, शरीर की थकान और मन की चंचलता कुछ अंश में नियंत्रित होने लगेगी। और भी कई उपाय हैं आपके जीवन में। एक तो मंत्र के शब्द होने चाहिए इष्ट के, भगवान के, दूसरा कुछ एकाग्रता हो, तीसरी बात आपका संयम, और चौथी बात श्रद्धा। ये 4 बातें हैं और मंत्र जपते हैं तो आपकी योग्यताएं विकसित होने में कोई अड़चन नहीं आ सकती। श्रद्धा, संयम, श्रद्धा, संयम, एकाग्रता और मंत्र। जो वृक्ष कहे कि मुझे पेड़ से संयत होने की क्या जरूरत है, मैं तो मनमाना घूमता फिरता रहूंगा, तो फिर उसके पत्ते हरे भरे नहीं रहेंगे, फूल खिलेंगे नहीं, फल लगेंगे नहीं। वृक्ष की ही जड़ें अगर संयत है तो रस खींच सकती है, ऐसे तुम्हारा मन संयत है तो आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य खींच सकता है। अगर संयत नहीं है तो जैसे जड़ें उड़ती फिरे तो वृक्ष सूख जाता है, ऐसे अंतःकरण सूखा रहता है। और सूखे अंतःकरण को फिर लोग डिस्को करके रंगना चाहते हैं, सूखे अंतःकरण को वाइन पीकर रसमय बनाना चाहते। नहीं नहीं, इससे तो अल्कोहल आ जाता है ब्लड में। जो सतत शराब पीते रहते सुखी होने के लिए, उनके ब्लड में अल्कोहल का प्रभाव पड़ जाता है, और ऐसे पुरुषों के बच्चे को आंख का कैंसर होने की संभावना है। अगर बेटे को नहीं हुआ तो बेटे के बेटे को, बेटे के बेटे को, 10वीं पीढ़ी के बच्चे को आंख का कैंसर हो सकता है। ऐसा जीव विज्ञान ने जाहिर किया है। जब बोतल की शराब 10 पीढ़ियां आंख की कैंसर की बर्बादी कर सकती है बच्चे की, तो हरिनाम का कीर्तन जप करने से तुम्हारे रक्त के कण पवित्र होंगे, तुम्हारे भाव पवित्र होंगे, और तुम्हारी 21 पीढ़ियां आबाद हो जाए तो क्या आश्चर्य है। सिगरेट पीता है एक व्यक्ति और 6 आदमी कमरे में है, तो उसके धुएं से 6 आदमी को निकोटिन पॉइजन का उतना ही हानि होती है जितना पीने वाले को होती है। जब सिगरेट मैं पीऊं और मेरे कुटुंबी 6 मेरे कमरे में है, तो उन 6 की सत्यानाश कर सकता हूं, तो मैं भगवान का भजन करूं और मेरे कुटुंबियों का 6 का कल्याण हो जाए उस वाइब्रेशनों से, तो ये भी तो इतना ही सत्य है। मैं एक बार कहीं सत्संग के बाद सुबह शाम घूमने जाता हूं, तो कहीं खेतों में घूमने गया, तो लोग पहचान गए, किसान लोग, बापू बापू फिर मेहरबानी, जरा इधर से बापू, इधर से। तो मैं क्या, इतना हरा भरा खेत है, किसका है? बोले फलाने का है। बापू ये अपना है। मैं क्या, तुम्हारे खेत में तो बाढ़ है, ढोर ढांखड़ न घुसे, इसके खेत में बाढ़ क्यों नहीं है? बोले बापू ये तो तंबाकू छे मारू बेटू। मैं क्या, तंबाकू हरा भरा तो खेत है, तो तंबाकू में क्या ढोर बोर नहीं घुसते? बापू गाय भैंस बकरी तो क्या? बापू गाय भैंस तो नहीं आती, गधा भी नहीं आता यहाँ तंबाकू के खेत में। मेरे को याद आया एक योगी की बात। योगी ने योग शक्ति देकर गधे से पूछा, मिस्टर डोंकी तू तंबाकू के खेत में क्यों नहीं जाता है?
मिस्टर डोंकी ने कहा कि आई वॉज ए ग्रेट ऑफिसर, मैं अगले जन्म में बड़ा ऑफिसर था और कैप्टन सिगरेट पीता था। तो तंबाकू सेवन करने से मेरा तमोगुण बढ़ गया, तो मेरे को ये गधे की योनि मिली, तामसी योनि। अगले जन्म में खूब सिगरेट खींचे तो अभी गधे की योनि मिली, तो तंबाकू के प्रभाव से तो मैं गधा हूं। अब अगर तंबाकू के खेत में जाऊंगा तो क्या हाल होगा, इसलिए मैं उधर जाता ही नहीं। अभी विज्ञानियों ने प्रयोग किया, 50 ग्राम तंबाकू का निकोटिन पॉइजन निकालकर इंजेक्शन बनाया और कुत्ते को लगाया। 3 मिनट में कुत्ता मर गया। फिर दूसरा उतने का उतना 50 ग्राम तंबाकू का निकोटिन निकालकर मेढक को मला, मेढक को कैंसर पकड़ा और मेढक छटपटा के मर गया। ऐसी चीजें हम खाते मजा लेने के लिए, क्योंकि भीतर सुख नहीं, भीतर रस नहीं आ रहा। घर में मजा नहीं आता ना, इतवार को या माई को घर में मजा नहीं आता तो पड़ोस के फ्लैट में जाते, उधर मजा नहीं आया तो थोड़ा इधर टहलने को जाते। जब घर में मजा नहीं आता है तो इधर उधर झांकना पड़ता है। ऐसे अपने दिल में मजा नहीं आता है तो फिर हे सिगरेट तू मजा दे दे, हे डिस्को तू मजा दे दे, हे वाइन तू मजा दे दे, हे ब्रांडी तू मजा दे दे, हे रॉक एंड रोल तू मजा दे दे। और उन अभागों के पास मजा है। एक शराबी पहुंचा शराब के अड्डे पर, भाई साहब 1 पैसे का दारू दे दे। अड्डे वाला बोलता है पैसे का खून क्यों करता है, 1 पैसे का दारू कितना होगा, 1 आचमन होगी, चुल्लू भर भी नहीं आएगा। बोले बस इतना काफी है, मैं अपने मूछों को लगाऊंगा, महफिल में जा रहा हूँ, लोग ये समझे कि मैं पी के आता हूँ, पी के आया हूँ। नशा तो अपना होता है, शराब में अगर नशा होता तो बोतलें नाचने लग जाती। नशा तो अपना होता है भाई, मैं अपने नशे से जीऊंगा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पी ले, तू निष्काम कर्म योग की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। अल्जीरिया का टापू तुमने सुना होगा, अल्जीरिया। वहां किसी, मैं बात बता दूं और क्या करूं, यहां कोई कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं बैठे ना। किसी पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर ने बंदर पाल रखा था और कॉन्ट्रैक्टर ने उस पीडब्ल्यूडी के ऑफिसरों को भोज दिया, क्योंकि रोड में जो भी कुछ चल जाए, इधर उधर माल हेरा फेरी करे, फिर चाहे समाज के व्हीकलों का अरबों रुपया बिगड़ जाए, लेकिन ठेकेदार और ऑफिसर को 2-5 लाख फायदा हो जाए तो देश का भले सत्यानाश हो। ऐसा चलता है आजकल। ठेकेदार ने आमंत्रित किया उस साहब को। साहब खुद तो गया लेकिन अपने फ्रेंड को भी ले गया, मिस्टर मंकी को भी। पैग शुरू हुए, सबको 1-1 प्याला मिला तो दोस्त को भी 1 प्याला पकड़ा दिया गया। बंदर मनुष्य की नकल करता, ये घटित घटना है। जो सब साहबों ने चुस्की लेना शुरू किया, तो मंकी साहब ने भी चुस्की लिया। अब मंकी साहब का खोपड़ी तो इतना, अल्कोहल की हुई असर, एक तो पहले ही बंदर और फिर चढ़ा नशा। अब खाना तो साहब लोग खा रहे, लेकिन ये साहब बड़ा परेशान। वो पीडब्ल्यूडी का साहब भोजन करके अपने दोस्त को ले गया घर, बंदर को। बंदर वहां भी खाता पीता नहीं। 3 दिन तक वो भूखा रहा, उसके नशे से जो कुछ उसको हानि हुई वो उसकी क्रिएट हो गई। फिर उस साहब को दूसरी महफिल में कहीं जाना था और अपने दोस्त को ले गया, मंकी को। वहां भी प्यालियां बट रही थी, बंदर के सामने प्याली धरी तो उसको याद था कि प्याली पी थी तो क्या हुआ था। उसने मुंह मोड़ दिया। देने वाले बहरे ने फिर से पी ले, उसने मुंह मोड़ दिया। फिर साहब ने लिया, ले पी। उसने पकड़ा प्याला और उठा के साहब और साहबों के मुंह पे ऐसा तो पटका कि महफिल का रंग ही बदल गया। इतनी बंदर को भी अकल है कि शराब